नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में भक्ति काल का समय भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। और भक्ति काल का समय क्या माना जाता है? तो संवत 1375 से 1700 तक। हमारा अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण लाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अंजू दीदी जो कि नाटक विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अंजू दीदी नाटक के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क है और इसका रचनाकाल जो है वो 1955 ईस्वी है। और इसके जो पात्र है वो है श्रीपत और अंजू दीदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा या नेमीचंद जैन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पथ के साथी, समारिका, अतीत के चलचित्र या वे दिन वे लोग। तो बताइए इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। अगर यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है तो किसकी है, ये भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, शिवपूजन सहाय ने। वे दिन वे लोग जो रचना है वो शिवपूजन सहाय की है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पथ के साथ ही जो कि रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा की 1956 ईस्वी की। ठीक है। समारिका ये भी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है 1971 ईस्वी का। और अतीत के चलचित्र ये भी महादेवी वर्मा की रचना है 1941 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन से है? आपको बताना है कि इनमें से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन से है। आपके पास ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एक कंठ विष पाए या देहांतर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन से है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश का नाटक है, यह कालिदास के जीवन से संबंधित है। और आप जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन के मुख्य पात्र जो है वो कौन कौन है? कालिदास, विलोम, मल्लिका, अंबिका। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इरावती किसका अधूरा उपन्यास है? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, बालकृष्ण भट्ट या देवकीनंदन खत्री। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इरावती जो कि उपन्यास विधा की रचना है और यह एक अधूरा उपन्यास है। किसका उपन्यास है ये?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की अवधी भाषा में लिखी गई है। आपके पास ऑप्शन है विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल या दोहावली। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जानकी मंगल जो है तुलसीदास जी की अवधी भाषा में लिखी गई रचना है 1582 ईस्वी की। ये चारों रचनाएं जो है वो तुलसीदास जी की है। ठीक है। जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1585 ईस्वी में। कवितावली ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है 1612 ईस्वी में। जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखी गई है 1582 ईस्वी में। और दोहावली ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है 1583 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, दादू दयाल, कबीरदास या तुलसीदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है वो कबीरदास जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम है। आपके पास ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या मध्वाचार्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पिछली क्लास में ही मैंने बताया था आपको। बताइए सूरदास के गुरु का नाम क्या है? साथियों जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मैंने सारी क्लासेस जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड की है। बताइए सूरदास के गुरु का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं जो है वो ब्रजभाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, अंधेर नगरी का रचना काल है। आपको बताना है कि अंधेर नगरी का रचना काल क्या है। आपके पास ऑप्शन है 1880 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी या 1883 ईस्वी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में ये भी बताना है कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अंधेर नगरी का रचनाकाल 1881 ईस्वी है। और किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है। और इसके रचनाकार कौन है? बताइए अंधेर नगरी के नाटककार कौन है? बिल्कुल सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आपको बताना है कि इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है बादशाह दर्पण,
कवि और कविता, मजदूरी और प्रेम या आत्मनिबंध? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अब हम बात करते हैं कि बादशाह दर्पण के रचयिता कौन है। बताइए बादशाह दर्पण के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। मजदूरी और प्रेम? बताइए मजदूरी और प्रेम, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। और आत्मनिबंध ये अज्ञे जी का निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है कहानी, निबंध, रिपोर्टाज या जीवनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। वट वृक्ष की छाया किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। वट वृक्ष की छाया जीवनी विधा की रचना है। और इसकी रचनाकार कौन है और किसके जीवन से संबंधित है ये भी बता दीजिए। बताइए इसकी रचनाकार कौन है और किसके जीवन से संबंधित है। बिल्कुल सही। इसके जो रचनाकार है वो है कुमुद नागर। और किसके जीवन से संबंधित है तो अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है। हम अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन किस प्रवर्तक के कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रवाद, हालावाद, सुरावाद या प्रेमानुराग कविता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन किस प्रवर्तक के कवि माने जाते हैं? साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन किस प्रवर्तक के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था तो 1907 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से जो सुमेलित है उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है सुधिया उस चंदन के वन की विद्यानिवास मिश्र, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, जो कहूंगा सच कहूंगा भगवती चरण वर्मा, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए जो इसमें सही दिया गया है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि सुधिया उस चंदन के वन की ये किसकी रचना है। ये एक संस्मरण है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है बताइए। सुधिया उस चंदन के वन की, बिल्कुल सही। ये जो है वो विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है 1992 ईस्वी का। सुधिया उस चंदन के वन के विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है 1992 ईस्वी का। जिनके साथ जिया ये भी संस्मरण है, किसका है ये अमृतलाल नागर का, ठीक है 1981 ईस्वी का। जिनके साथ जिया किसका संस्मरण है ये तो अमृतलाल नागर का 1981 ईस्वी का। और तीसरी रचना है हमारे पास जो कहूंगा सच कहूंगा। ये भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है, किसकी है ये तो ये है कांति कुमार जैन का संस्मरण। और समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इस तरह से हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, चीफ की दावत के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, भीष्म साहनी या राजेंद्र यादव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है और इसका रचनाकार क्या है? तो 1803 ईस्वी की रचना है और इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है ये, ठीक है। इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत निष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामवर सिंह या प्रेमचंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कब मिला है, किस रचना के लिए मिला है, बताइए। इस तरह से हमारे कम से कम 3-4 प्रश्न जो है वो इससे बन जाते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस रचना के लिए मिला है और कब मिला है, बताइए। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? बिल्कुल सही, कविता के नए प्रतिमान। कब मिला है? 1971 ईस्वी में। कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपने अपने अजनबी उपन्यास विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, आज्ञे जी का उपन्यास है ये। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने गोरा संस्मरण किस पर लिखा है? आपके पास ऑप्शन है गिलहरी, कुतिया, गाय या हिरनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? महादेवी वर्मा ने गोरा संस्मरण, गोरा जो एक संस्मरण है महादेवी वर्मा का, उन्होंने किस पर लिखा है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, गाय पर लिखा है ये। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किस विचारधारा से प्रभावित हुआ? आपके पास ऑप्शन है अस्तित्ववादी, नकेनवादी, मार्क्सवादी या रूपवादी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिवाद किस विचारधारा से प्रभावित हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ प्रगतिवाद। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुंदरदास, सूरदास, जगने या मलुकदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति जो है वो मलुकदास जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, शिवराज भूषण या ध्वन्यालोक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है, उसका चयन करना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की है। अब आपको बताना है कि जो चंद्रालोक है वो किसकी रचना है। बताइए, चंद्रालोक की रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। चंद्रालोक जो है वो जयदेव की रचना है। अब हम बात करते हैं कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है। बताइए, साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। साहित्य दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ की रचना है। और शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। बताइए, शिवराज भूषण। बिल्कुल सही। शिवराज भूषण जो है वो कवि भूषण की रचना है। और धवन्यालोक, बिल्कुल सही, आनंदवर्धन की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है। आपके पास ऑप्शन है इरावती, तितली, कंकाल, झांसी की रानी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि ये फिर उपन्यास किसका है। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। झांसी की रानी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। किसका उपन्यास है ये। बताइए, झांसी की रानी जो कि एक उपन्यास है, किसका उपन्यास है ये। बिल्कुल सही, वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।